इस्लामी आक्रांताओं के साथ आए मुस्लिम इतिहासकारों ने जो लिखा उसे ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों और अंग्रेज इतिहासकारों ने त्यों का त्यों अनुवादित कर लिया। फिर अंग्रेज सरकार ने हमारे इतिहास में अपने हितों के अनुसार जोड़ घटाव कर उसे दूषित कर भारत के लोगों तक पहुंचाया, जिसे भारत के लोगों ने गुलामी की एक और प्रताड़ना के रूप में स्वीकार कर लिया। किंतु तथाकथित स्वतंत्रता के बाद भी उस दूषित इतिहास को ही यथावत न केवल स्वीकार कर लिया गया, बल्कि एक षड्यंत्र के चलते उसे और भी जहरीला बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भारत के इतिहास को विकृत करने वालों में तीन पक्ष सबसे प्रमुख हैं: अंग्रेज, अलीगढ़ विचारधारा और वामपंथी विचारधारा। उस काल के इतिहास के मूल स्रोतों में लिखे को अलीगढ़ विचारधारा के इतिहासकारों ने पूरी तरह से बदल डाला और इस सब को आगे बढ़ाने में उनका साथ दिया वामपंथी इतिहासकारों ने। आइए आज देखें भारत के इतिहास पर वामपंथी इतिहासकारों का दृष्टिकोण। लगभग संपूर्ण भारतीय इतिहास पर वामपंथी कम्युनिस्ट इतिहासकारों ने एक सनकी की भांति अनूठा रुख अपनाया है, जो आपको इतिहास कम और सनातन समाज, संस्कृति और सनातन धर्म के प्रति उनकी घृणा अधिक प्रतीत होगा। जिस प्रकार के मूल्यांकन और व्याख्याएं वामपंथियों ने प्रस्तुत की हैं, उन्हें जानने के बाद हो सकता है कि किसी भी सच्चे राष्ट्रभक्त और सच्चे सनातनी का खून खौल उठे। साथ ही अलीगढ़ विचारधारा के इतिहासकारों की भांति अपने किसी भी प्रकार के व्याख्यान या मूल्यांकन के लिए वामपंथी इतिहासकारों ने भी किसी भी प्रकार का कोई भी साक्ष्य, कोई भी स्रोत आदि प्रस्तुत नहीं किया है। इस्लामी आक्रांताओं के बर्बर हमलों और लूट की भयावहता को नजरअंदाज करते हुए वामपंथियों का यह तर्क है कि ऊंची जाति के लोग ऐतिहासिक रूप से हिंदू समाज के निचले वर्गों का शोषण और अत्याचार पहले से ही कर रहे थे, तो जो पहले स्वदेशी कर रहे थे वही सब विदेशियों ने दोहरा दिया, तो इसमें इतना शोर क्यों? इस्लामी आक्रांताओं द्वारा भारत के लोगों को गुलाम बनाकर बेचने पर वामपंथी विचारधारा का लिखना है कि भारत गरीबों के लिए एक विशाल जेल की भांति था और यदि तुर्कों द्वारा कुछ लोगों को व्यापक दुनिया दिखाने के लिए ले जाया गया तो इस पर भारतीयों को आक्रोशित नहीं होना चाहिए, उल्टे तुर्कों को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने कुछ को तो मुक्ति का मार्ग दिखाया। अति तो तब हो जाती है जब भारत की बच्चियों और महिलाओं को इस्लामी मंडियों में गुलाम और यौन दासियां बनाकर बेचने को वामपंथी इतिहासकार अपनी उद्दंडता की सीमा लांघ कर यह सुझाते हैं कि सनातन समाज में पारंपरिक रूप से महिलाओं को दबाकर और अपमानित कर रखा जाता था। तुर्कों ने हिंदू महिलाओं को अपने हरम में रखकर उन्हें हिंदू समाज के भीतर मिलने वाली सामाजिक स्थिति से बेहतर स्थान दिया। जबरदस्ती गोमांस खिलाने के प्रकरणों पर भी वामपंथी इतिहासकारों ने अपनी उद्दंडता का ही परिचय दिया है। इन कम्युनिस्ट इतिहासकारों ने हिंदुओं के आहार संबंधी आदतों पर अपना विश्वमन किया है। उनके अनुसार सनातन समाज का गोमांस का सेवन न करना केवल ब्राह्मणवादी प्रभाव के कारण है। अपनी उद्दंडता में उल्टे वे ये प्रश्न पूछते हैं कि यदि तुर्कों ने ब्राह्मणों को फिर से स्वस्थ खान पान की आदतें अपनाने पर आमंत्रित किया तो इसमें इतना हंगामा क्यों? मंदिरों के लूटने को भी उन्होंने बहुत ही सामान्य घटना बताते हुए उसमें भी हिंदुओं में ही दोष निकालकर यह कहकर उपेक्षित कर दिया कि मंदिरों का धन तो जनता का ही था, जो जनता के श्रम से ही एकत्रित किया गया था और किसी काम नहीं आ रहा था। यदि तुर्कों ने इसे लूटा तो शायद इसे अधिक लाभकारी उपयोग में ही लाया गया होगा। वे यही नहीं रुके, भारत के मंदिरों को लूटने
और उन्हें नष्ट करने को कम्युनिस्ट इतिहासकारों ने लिखा कि सोने चांदी से बनी और कीमती आभूषणों से सजी मूर्तियां अंधविश्वास के प्रतीक के रूप में दिखती थी। इन मूर्तियों को नष्ट करके तुर्कों ने अनजाने में हिंदुओं का अंधविश्वास से पीछा छुड़वाने में सहायता करी है। जबरन धर्म परिवर्तन के अध्यायों को देखें तो ज्ञात होता है कि यहाँ तो वामपंथियों ने काले को ही सफेद कह दिया है। वामपंथी इतिहासकारों के अनुसार भारत पर इस्लामी विजय की कहानी बहुत ही सीधी और स्पष्ट है। उनके अनुसार हिंदू जनता उत्पीड़न का सामना कर रही थी, जिसे तुर्कों ने आकर बचाया। इस्लाम ने सामाजिक समानता और भाईचारे की अवधारणा पेश की, जिसने हिंदू समाज को गहराई तक प्रभावित किया और जिस कारण बहुत से लोग इस्लाम की शरण में चले गए। और इस प्रकार वामपंथियों ने जबरन धर्म परिवर्तन के कुकृत्यों पर पर्दा डाल दिया। सभ्य समाज में इतिहास के नाम पर इस प्रकार के ऊटपटांग तर्क देने और विवेचना करने पर कहा जाएगा कि मानसिक दिवालियापन का इससे अच्छा उदाहरण और कोई नहीं हो सकता। किंतु एक विशेष योजना के चलते इस प्रकार के विचारों को, नैरेटिव को न केवल स्वीकार किया गया अपितु उसे प्रोत्साहित भी किया गया और यहां तक कि उनके इस नैरेटिव और विचारधारा को भावी पीढ़ियों की पाठ्य पुस्तकों में भी पढ़ाया जाने लगा। भारत पर इस्लामी प्रभाव के बारे में वामपंथी इतिहासकारों की इन बेसिर पैर की व्याख्याओं को अलीगढ़ विचारधारा के इतिहासकारों ने हाथों हाथ लिया, क्योंकि वामपंथी तर्क को उनसे भी कहीं आगे तक ले गए थे। अलीगढ़ विचारधारा के इतिहासकारों के विचार में वामपंथी इतिहासकारों के लिखे इतिहास की विश्वसनीयता इस तथ्य से और बढ़ जाती है कि वामपंथी इतिहासकारों में से कई स्वयं हिंदू हैं। इसे सनातन समाज का दुर्भाग्य ही समझा जाए, क्योंकि जिन इस्लामी आदर्शों और परंपराओं का महिमा मंडन इन कम्युनिस्ट इतिहासकारों ने किया है, उन्हीं आदर्शों का ही प्रभाव है कि इस्लामी समाज में से वामपंथी इतिहासकारों जैसा एक भी व्यक्ति नहीं निकला जिसने स्वयं इस्लामी समाज की आलोचना में एक वाक्य तो क्या, एक शब्द भी लिखा हो, और यदि लिखा हो तो फिर वह जीवित बचा हो। यहाँ शब्दों की अभिधा से अधिक लक्षणा और व्यंजना को पकड़कर चलिएगा। यहाँ तक आपने यह बात भली भांति भांप ली होगी कि किस प्रकार वामपंथी और अलीगढ़ विचारधारा के चलते 8वीं सदी के बाद के भारत की कहानी कहीं खो गई। केवल वामपंथी और अलीगढ़ विचारधारा के इन तथाकथित इतिहासकारों की कल्पनाओं और दिन में देखे सपनों को भारत का इतिहास बताकर हमारी पाठ्य पुस्तकों में भर दिया गया। समुद्र में से बूंद भर उदाहरण जो अभी प्रस्तुत किए गए हैं, उनसे यह सिद्ध हो जाता है कि भारत के तथाकथित मध्यकालीन इतिहास को लिखने की और विशेषकर सनातनी परिप्रेक्ष्य से उस काल की घटनाओं को सामने लाने की अत्यधिक आवश्यकता है। सनातन स्कूल ऑफ हिस्ट्री एक ऐसा वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रदान करेगा जो मुस्लिम, कम्युनिस्ट और अन्य इतिहासकारों के वेश में छुपे कहानीकारों की वर्तमान व्याख्याओं को एक उत्तर प्रदान करेगा, वह भी साक्ष्यों और संदर्भों सहित। सनातनी परिप्रेक्ष्य से लिखा इतिहास इस्लामी आक्रांताओं के साथ आए मुस्लिम इतिहासकारों के आख्यानों से मेल खा सकता है। दोनों इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि उस काल में बड़े पैमाने पर इस्लाम के नाम पर भारत में आक्रमण हुए, जिनमें बर्बरता और आतंक की नई परिभाषाएं रची गई। इस काल्पनिक सनातनी स्कूल या कहें सनातनी परिप्रेक्ष्य का प्राथमिक अंतर संभवतः मुस्लिम इतिहासकारों द्वारा दी गई भूमिकाओं को उलटने का होगा। मुस्लिम कथाओं में जिन्हें नायकों के रूप में दिखाया गया है, सनातनी परिप्रेक्ष्य से वह लोग खलनायक के रूप में चित्रित होंगे। किंतु जो भी होगा, सत्य होगा।